ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 19 जनवरी 1965 मंगलवार को 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग में भी कहाँ गया और वहां जाकर के क्या बना। स्वर्ग में प्रजा बना, ढेड़ बना, चमार बना। ये तो बहुत सहज कह देते हैं स्वर्ग में गया। उनको ये तो मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग में कोई राजा भी है, रानी भी है, साहूकार भी है या कोई गरीब भी है। बस खाली इतना कह देते हैं स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया। तो बाप उनको कहते हैं कि चलो हम तुमको एकदम बैकुंठ की महारानी बनावे। देखो ये लक्ष्मी नारायण थे, जरूर उनको किसी ने वर्षा दिया होगा। शिव बाबा नहीं दिया होगा। तो शिव बाबा तुमको भी कहते हैं कि चलो हम तुमको बनावें। बाकी इसके लिए पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। फिर अगर हमारा पति न रहे तो अच्छा, न रहे तो तुमको कोई भी हालत से पवित्र तो रहना पड़े। कोई कहती मैं थोड़े ही पति को नाराज करूंगी, अगर भिख मांगेगा तो दूंगी जरूर। तो कहते हैं तुम बैकुंठ में भी नहीं चल सकोगी, यही मरती रहो मूत में। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ और एकदम अच्छी तरह से बोलता हूँ। जोड़ी जो भी जाती है पवित्रता की रखड़ी बांधो तो मैं गारंटी करता हूँ कि पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। देखो कहते हैं काम महाशत्रु है, बाप भी कहते हैं, भगवान वाच है ना काम महाशत्रु। इन पर जीत पहनने से तुम स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। बोलो क्या विचार है। वो बोलती है अच्छा हम रहेंगे, वो बोलते हैं कि हम नहीं रह सकते। तो ये तो बहुत तकलीफ हो जाती। बाबा तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं अच्छी तरह से
पीछे कोई तो गुस्से में आकर के हिम्मत कर लेती है कि अच्छा देखा जाएगा। पीछे इनका झगड़ा चलता है। शुरू से देखो आखानी ऐसे कुछ हुई है। इनका एक गीत भी है कि शुरू में एक था, वो विलायत में रहता था, वो जब आया तो उसको काम की आग लगी। फिर वो कहे कि हम तो नहीं देंगी, और वो कहे कि नहीं हम तो लूंगा। फिर मारपीट चली, पुलिस में केस गया, कोर्ट में गया। इस एक ही बात से इतनी बात बढ़ गई। शुरुआत में ऐसे हुआ था और इसी बात पर हुआ था। तो कहे मैं भूखा आया हूं, अभी मुझे कुछ तो खिलाओ। तो फिर उन्होंने कहा वो जहर का भूखा है, ये तो पॉइजन का भूखा है। और वो बोली हम पॉइजन नहीं देंगी। संसार समाचार, पैसे, अखबार, भाई देखो नई खबर देखो, कितना झगड़ा लगा बिके के ऊपर। केस गया कोर्ट में। उस समय में वहां बड़ा मजा करते थे। सारा केस इनसे लगा है। ये जो सारा हंगामा हुआ था ये इनसे चला है। ये जो लिखा हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को कौरवों ने आग लगाई, तो बरोबर ये पांडवों का जो बाबा का लाखा भवन था जिसमें तुम बच्चियां रहती थी, उनको भी घास लेट लेकर के आग लगाई। आग लगाने आए थे। तो अभी प्रैक्टिकल में तुम सब देखते हो, सुनते हो कि 5-4 वर्ष पहले क्या हुआ था। सो आप फिर प्रैक्टिकल हो रहा है। शास्त्र में तो ऐसे ही खिटपिट लिख दी है। अच्छा अभी छुट्टी लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। अभी तुम समझ जाओ। गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 20/2/65 शनिवार को दिल्ली दरबार में। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ये गीत बच्चों ने ही बनाया हुआ है। बच्चों ने ही सुना, याद करते हैं अपने परम प्रिय परमपिता परमात्मा को
कि फिर से ये माया की परछाई पड़ गई है, प्रवेशता हो गई है। अथवा रावण का राज्य हो पड़ा है। सभी दुखी 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 हैं। अपन को कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, पतित हैं, और सब कहते हैं। जरूर इस समय 5000 वर्ष पहले बाप आए थे, क्योंकि बोलते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। अभी फिर भी कहते हैं कि देखो, फिर भी कल्प के संगम युगे आया हुआ हूं। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, बाप आकर के हाथ देते हैं, अभी तुम बेफिक्र रहो, ये तो मेरा ही पार्ट है। दुनिया में जो बुलाते हैं कि बाबा आओ, आकर के फिर से राजयोग सिखाओ और आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाओ, अथवा बाबा आकर के इस नास्तिक ऑर्फन नालायक जो निर्धन के बन गए हैं उनको पावन बनाओ। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप न हो। फिर देखो उनका क्या हाल होता है, घर में ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और ये तो है बड़ा घर, बेहद का घर। इसमें इस समय में सब बड़े दुखी है। देखो ये सभी जो अपने को धर्म के बड़े बड़े गुरु कहलाने वाले, वो आपस में राय कर रहे हैं कि इस भारत में ये जो अशांति हो गई है, लड़ाई मारा मारी, और वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, सारी दुनिया में है। तो फिर जरूर बच्चों को सुख देने के लिए, इस दुख से पार करने के लिए, अथवा दुख मिटाने के लिए इस रावण के राज्य से छुड़ाने बाप आते। इस परछाई को रावण का राज्य कहा जाता है, माया का राज्य। इसे छुड़ाने के लिए बोलते हैं, ये छुड़ाना करना मेरा फर्ज है। देखो गाते हैं ना कि फिर से आकर के हमको पावन बनाओ, तो ये आकर के किससे कहा फिर से? ये तो सभी ने बैठ करके बाप को कहा, वो सबका बाप है, वर्ल्ड का फादर है। वो तो एक ही बाप है ना, सभी आत्माओं का एक ही बाप। अभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, अभी ऊपर से अपना तख्त छोड़ दो, इस धरती पर आ जाओ, क्योंकि ब्रह्म महत तत्व में रहते हैं ना, और ये सभी आत्माएं ब्रह्म महत तत्व में रहती हैं। जैसे यहाँ आकाश तत्व में रहते हैं, तो ये नाटक होता है,
यहाँ तो जीवात्माएं हैं और वो स्थान है आत्माओं का। ये भारत इस समय में नरक है, और वो नरक की भी कौन सा? रव नरक। यहाँ एक शास्त्र है गरुड़ पुराण, उनमें ये कथाएं हैं, परंतु नौरव रव नरक ये कोई नदी नहीं है। देखो ये विषय सागर है, यानी सभी विषय में गोता खाते रहते हैं। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं इस विषय सागर में गोता खाते हैं। तो ये दुनिया है पतित है, कोई नदी नहीं है। सभी एक दो को का मारते काटते रहते हैं। जैसे नाली में कीड़े कुलबुलाते रौरियाते रहते हैं, तो कहते हैं रव नरक, दुखी ही करते रहते हैं। बच्चे बाप को, स्त्री पति को, पति स्त्री को, भाई भाई को। तो देखो यहाँ कितना दुख है। बाप आकर के समझाते हैं कि बच्चे ये सुख और दुख का ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं है कि अभी अभी स्वर्ग है, यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है। अभी अभी नरक हो गया, अभी अभी स्वर्ग हो गया। या तो जिसके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं। धनवान तो हैं लेकिन वो भी स्वर्ग में नहीं है। सभी धनवान भी दुखी हैं, क्योंकि सब दुख जरूर उठाते हैं। बीमारी आदि आती है, कोई मरा तो भी रोना, कोई पीटा, कोई ने गाल गोली मारी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ये जो सारी दुनिया है वो दुखी है। अब ये दुखी क्यों बनी है? बाप आकर के कहते हैं कि तुम नास्तिक बन गए हो। तुम्हारा जो धनी माता पिता है, जिसके लिए तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गने रे। क्योंकि जब फादर है तो फादर भी है, मदर भी है। बस सिर्फ गायन में ही है, बाकी उनको मालूम नहीं है ये माता पिता कौन है, किसको याद करें, किसी को भी पता नहीं है। शिवलिंग के ऊपर जाएंगे, कहेंगे तुमेव माता च पिता तुमेव। लक्ष्मी नारायण के पास जाएंगे, कहेंगे तुमेव माता। छोटे बच्चे राधा कृष्ण के पास जाएंगे तो भी कहेंगे तुमेव माता च पिता। पीछे पिछाड़ी में बैठ करके तुमेव माता च पिता बंधु सखा ऐसे कह देते। तो बरोबर बाप बैठ करके समझाते हैं कि जो भी तुम्हारे लौकिक माता पिता, भाई, गुरु, गुसाई, जो भी वगैरह वगैरह हैं, सब निर्धन के हैं।
आर्फन, नालायक, क्यों वो कोई भी बाप को नहीं जानते। और कहते भी आते थे कि शिव बाबा हम रचयिता को अर्थात बाप को नहीं जानते। उनकी रचना को नहीं जानते। यानी ये माया का और ये सृष्टि का चक्कर नहीं जानते। 20-2-65 की वाणी का दूसरा पेज। ये माया का चक्कर है ना, और माया कहा जाता है सिर्फ रावण को। 5 विकारों रूपी रावण को माया कहा जाता है। धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना है कि इनके पास बहुत माया है, नहीं, ये तो उनको और ही उल्टा कर दिया है। कहना चाहिए उनके पास बहुत संपत्ति है, माया तो है ही रावण। 5 विकारों को माया कहा जाता है। और धन को तो संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, चिरंजीवी भव, ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना। तो ये कोई माया थोड़ी है। और ये आशीर्वाद भी कौन दे सकते हैं? ये आशीर्वाद तो बाप ही देंगे ना। और एक को नहीं देते हैं, सबको देते हैं। कोई गुरु थोड़े ही है जो थोड़े से फॉलोअर्स को देगा। नहीं, ऐसा कोई भी गुरु नहीं है। क्योंकि जो भी गुरु हैं वो हैं भक्ति मार्ग वाले गुरु। ज्ञान सागर तो एक ही है, जिसके लिए देखो गीत कितना अच्छा है, सब गाते रहते हैं। जब भी गीता सुनाते हैं तो गीता सुना करके झट कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाद। अरे श्री कृष्ण को भगवान कह दिया, भगवान को ऊपर वाले को बुलाते हो कि रूप बदल करके आओ। रूप तो हम और तुम, ये जो दादा है, ये सभी बदलते हैं। निराकार से यहाँ आकर के साकार बनते हैं ना। वो जो निराकार से साकार बनते हैं तो वो ही कहेंगे ना कि आप भी रूप बदल करके मनुष्य तन में आओ, तो आएंगे ना। कोई बैल के ऊपर तो सवारी नहीं होगी, जैसे चित्रों में लगाई दिया है। बैल के ऊपर सवारी कैसे करेंगे? बोलते हैं कि तुम कहते हो कि बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदल कर आओ, मनुष्य तन में आ जाओ ना। तो बाप आकर के फिर समझाते हैं कि मैं कोई बैल में नहीं आता हूं, न मैं कोई मच्छ कच्छ में आता हूं। ये तो हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है।
मैं तो आता ही हूं मनुष्य तन में, और वो मनुष्य कौन सा है? तो उस मनुष्य का बैठ करके परिचय देते हैं। परिचय देते हैं कि हे बच्चे, मैं आता ही हूं साधारण तन में, क्योंकि पहले पहले तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है ना, और वो मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहेंगे। विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्योंकि ब्रह्मा पतित है और विष्णु तो पावन है। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो देखो, दो बेहद के बाप हुए। एक शिव परमपिता परमात्मा निराकार आत्माओं का बाप, जो कहते रहते हैं हे बाबा, हे परमपिता, और अनाथों को सनाथ करने वाला। आओ, परंतु किसको बुलाते हैं ये बच्चों को पता नहीं है। ये तो ऐसे ही पुकारते रहते हैं। कब आएगा कोई को पता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बातें तो बहुत लगाई दी है, लिख दिया सतयुग की आयु इतनी है, कलयुग की आयु इतनी है, फलाना फलाना, कितना लंबा चौड़ा कर दिया है। तो कोई बेचारा कब समझे कि कब आएगा? तो फिर क्या हुआ? शास्त्रों में ये जो बैठ करके अयथार्थ बातें बनाई हैं, उनके कारण भारत और ही अंधेरे में आ गया है। तो फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। अब ये सूर्य तो नहीं है ना, ये कोई स्थूल प्रकाश तो नहीं देता है ना, तो ज्ञान प्रकाश की बात है। और ये कोई देवता भी नहीं है। गाते भी रहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, अमुक सितारा देवताय नमः। अब वो सूरज चांद सितारे ये तो जड़ बत्तियां हैं, ये कोई देवताएं थोड़े ही हैं। अरे देवताएं तो देवताएं हैं ना, वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताएं कहते हैं, और ये तो मनुष्य हैं। और वो बाप है, जो बाप सबसे ऊंचे से ऊंचा है, उनको कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो जरूर सबको ये जो ड्रामा है, जिसको खेल कहा जाता है, ये भी तो समझना चाहिए ना
इस ड्रामा की आयु कितनी है? खेल तो समझते हैं, परंतु हर एक युग में बहुत वर्ष दे दिए हैं, लाखों। अरे लाखों वर्ष का अगर युग है तो ख्याल तो करो कि उस समय में कितने मनुष्य हो जाएंगे। द्वापर के इतने लाख, फिर उतने लाख मनुष्य भी तो आएंगे ना। त्रेता में इतने लाख, द्वापर में इतने, और कलयुग अभी 40,000 वर्ष। पता नहीं कोई 4 लाख भी कह देते हैं। अरे अभी तो मनुष्य थोड़े हैं, अभी ही रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, भीख मांगते रहते हैं। पर जब इतनी लाखों वर्ष आयु हो जाएगी तो भीख मांगेंगे ना। जो आर्फन्स हैं, जिनका धनी धोरी नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? तो देखो ये खेल बना हुआ है भारत के ऊपर। भारत सनाथ और भारत ही अनाथ। भारत पावन, भारत पतित, भारत सॉल्वेंट, देवी देवता पवित्र, फिर भारत ही इंसॉल्वेंट अपवित्र। भारत में ही राजाओं की राजा होते हैं, और कोई खंड में नहीं होते हैं। जो पतित राजा हैं, पावन राजाओं के चित्रों को बैठ करके नमस्ते करते हैं, मंदिर बनाते हैं। नहीं, ये और देशों में होते ही नहीं, ये तो भारत में ही है। तभी तो बाप कहते हैं, मैं तुझे सभी राजाओं का राजा और अभी बनाता हूं। न कोई पतित राजा बनाता हूं, बल्कि पतितों का भी जो राजा है, जिनको ये नमन करते हैं, परंतु मैं तुमको तो देवता बनाता हूं, सुंदर देवता बनाता हूं। तो कौन बनाता है? पतित पावन। वो थे पतित, ये हैं पावन। बीस फरवरी 1965 की वाणी का 3रा पेज। देखो ये भारत ही है जिसमें पावन डायनेस्टी थी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर बाद में पतित डायनेस्टी, द्वापर में वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। तो ये सब भारत के ऊपर है। ये कोई उन विदेशियों की बातें थोड़े ही हैं, वो तो सब बाई प्लाट हैं।
वो पीछे आते हैं और वो सब अपने धर्म को जानते हैं। ये भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। वो हरेक अपने धर्म के धर्म स्थापक को जानते हैं। भारतवासी अपने धर्म स्थापक को ही भूल गए। एक भारतीय है जो अपने धर्म और धर्म के स्थापक को नहीं जानते हैं कि कौन सा धर्म स्थापन किया और उस धर्म की रस्म रिवाज क्या थी, किस रस्म रिवाज के आधार पर वो श्रेष्ठ थे, कोई नहीं जानते। धर्म श्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा धर्म, पहला नंबर 1 धर्म। मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। दीन धर्म को कहा जाता है। ये तो पीछे बिरादरियां आई है, मल्टीफिकेशन हुआ है। कहा भी जाता है कि देवी देवता धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, कोई भी भ्रष्ट कर्म करने वाला नहीं था। वहां भ्रष्टाचारी होते ही नहीं थे। तो देखो, वही धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ देवी देवता हैं, फिर आकर के भारत में क्या बन गए? ये धर्म भ्रष्ट। उनको पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है। नहीं पता है तो हिंदू धर्म कह देते हैं। अरे हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है ना। देश के नाम पर कोई धर्म का नाम थोड़ा ही पड़ता है। ये तो धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। जैसे बौद्ध धर्म, धर्म पिता बुद्ध है। जैसे क्रिश्चियन धर्म, धर्म पिता क्राइस्ट। मुस्लिम धर्म, धर्म पिता मोहम्मद। तो देखो, हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही होता है। यूरोप में रहने वाले कोई कहेंगे कि हम यूरोपियन धर्म के। धर्म तो स्थापन करने वाले होते हैं और हर एक धर्म का एक शास्त्र होता है, उसको कहा जाता है धर्मशास्त्र। जैसे मुसलमानों का कुरान, क्रिश्चियंस का बाइबल, हिंदुओं का कोई बताए धर्मशास्त्र कौन सा है। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुमको पता है कि यहाँ कौन कौन से धर्म मुख्य हैं? एक डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बौद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिज्म। ये 4 मुख्य धर्म हैं। और
तो कोई धर्म वास्तव में है नहीं। पीछे उनके छोटे छोटे छेड़े निकले। उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है डिटीज्म, सतयुग का। तो जरूर सतयुग स्थापन करने का कर्तव्य तो सत्य बाप ही करेगा ना। हेवनली गॉड फादर करेगा ना। तो तुम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं कि कल्प कल्प जब संगम युग आता है तब मैं आता हूं। मैं हर एक युग के संगम में नहीं आता हूं। कल्प के एक ही संगम युग पर आता हूं। और कल्प कहा जाता है चतुर्युगी को। तुम बच्चे और बच्चियां जानते हो कि अभी हम सनाथ बन रहे हैं। हमारा अनाथों का नाथ, सनाथ बनाने वाला बेहद का बाबा, वो कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो चंचल मन वाले को कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकते हैं। सदाकाल का सुख देने वाला तो एक ही बाप है। पीछे बाप, टीचर, गुरु जो भी हो, वो मनुष्य तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देते हैं। वो सन्यासी कहते हैं अल्पकाल क्षणभंगुर का आग विष्टा समान सुख। अभी बच्चे समझते हैं कि यहाँ इस दुनिया में सुख क्या है, क्षणभंगुर, बाकी तो दुख ही दुख है। बहुत ही त्राही त्राही करते हैं। तो इसको कहा जाता है अल्पकाल क्षणभंगुर। बाप आए थे तो बाप ने आकर के भारत में सदा सुख स्थापन किया। तो देखो, बच्चों को 3 बातें याद करनी है। ये भारत बरोबर सुखधाम था, अभी दुखधाम है। और हम दुखधाम को छोड़कर आए थे शांति धाम में। तो बाबा भी क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चे, एक आंख में अपना स्वीट होम याद करो, यानी शांति धाम। स्वीट होम कहा जाता है बाप का घर। एक आंख में लाइट हाउस बनो। वो लाइट हाउस देखा है? जो पानी के जहाज होते हैं, उनके लिए बताते हैं कि वो बत्ती चारों दिशाओं में फिरती है। देखो, एरोप्लेन में बत्ती फिरती है ना, तो क्या होता है?
अभी ऐसे ही तुम्हारी एक आंख में होना चाहिए शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। ये दुनिया तो दुख धाम है, इस दुख धाम को थोड़े ही याद करना है। तो हमेशा बुद्धि में ये रखो कि अभी हम जानते हैं, जाते हैं शांति धाम। अभी ये नाटक पूरा होता है। 84 का चक्कर अब खलास हुआ। ये हमारा चोला पुराना हो गया, दुनिया ही पुरानी हो गई, सब पुराना। रहो भी गृहस्थ व्यवहार में। अगर ये गृहस्थ व्यवहार छोड़ेंगे तो छोड़ करके कहां जाएंगे? वो निवृत्ति मार्ग वाले तो छोड़ करके जंगल में चले जाते। ये बेचारी बम्माएं और बच्चियां जंगल में जाकर के थोड़े ही रहेंगी। तभी बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहते हुए तुम पवित्र रहो। कमल फूल का मिसाल देते हैं। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, परंतु बुद्धि से एकदम उपराम। ऐसे तुमको रहना है। तो मूल बात है पवित्र रहने की। मैं जो तुम्हारा बाप आया हूं, फिर से पवित्र है बिन स्थापन करने। वहां भारत में कितनी प्योरिटी थी, अभी तो इम्प्योरिटी है। ये रावण का राज्य है। अभी तो ये रावण राज्य ही खलास हो जाता है, क्योंकि आधा कल्प है रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। अभी वो राम राज्य आता है। बाद में तो दुख शुरू होता है, फिर तो कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी इस समय में तुम ईश्वरीय गोद में हो। ये जैसे ईश्वरीय फैमिली है, यानी ये ईश्वरीय कुटुंब है। सन्यासियों में तो ये बातें हो ही नहीं सकती हैं। वो सन्यासी कहते हैं दादा, फिर बाबा। ये तुम क्या अर्थ करते हो? अच्छा, दादा तो हो गया ये शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, लौकिक में भी बाबा होता है। अभी बाबा ने समझाया है ना कि इस समय में तुमको 3 बाप हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई दूसरों को 3 बाप नहीं, न 3 बापों का पता है। दूसरे तो इन बातों को जानते ही नहीं है।
एक है लौकिक बाप, एक है पारलौकिक निराकार बाप। और फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। साकार बाप। सारी मनुष्य सृष्टि का साकार बाप। बीस 265 की वाणी का चौथा पेज। तो ये 3 बाप हैं बस, और तो कोई बाप किसका गायन नहीं है। ऐसे तो और भी हैं, किसको भी बापू कह दो। ये देखो म्यूनिसिपैलिटी का ये फादर, ये फादर ऑफ द कंट्री, जो मेयर होते हैं उनको भी फादर कह देते हैं। ऐसे तो फादर बहुत होते हैं। कोई भी बुढ़ी को बुढ़े को कहेंगे पिताजी, ऐसे कह देंगे ना। नहीं, ये तो रियलिटी में है 3 बाप। तो बाप सब मनुष्य मात्र को बैठ करके समझाते हैं। ये सब मनुष्य है ना, तो बाप जो इसमें प्रवेश किया है, रूप बदली किया है, इस मनुष्य के तन में आया हुआ है। वो बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं, और फिर आत्माओं से बात भी करते हैं। इसको ही कहा जाता है रूहानी सर्जन। रूहों को इंजेक्शन देने वाला। तो वो कहते हैं, हे आत्मा, तुम निर्लेप नहीं हो। ओ तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप। अरे आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? आत्मा में तो मन बुद्धि है। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो हाथ पांव नाक आंख कान 5 तत्व रह जाते हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे मन बुद्धि रह गई। मन बुद्धि गई तो उसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भी गए। आत्मा में संस्कार जाते हैं, जिन संस्कारों के अनुसार उनको जन्म मिलता है। तो आत्मा फिर निर्लेप कैसे हो सकती है? तो देखो ये बात भी ठीक नहीं है। ये तो बेकायदे बातें समझा देते हैं। ऐसी बातें समझाने से बाप को भूल जाते हैं। वो भुलाते हैं, बेमुख करते हैं। तभी बाबा आकर के कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, अभी तुम जानते हो कि तुमको परम पिता, परम शिक्षक, परम पावन, पतित पावन, इन बातों को तो जानते हो ना, कि परम पिता को भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं। सब भगत साधु, ये साधु क्या करते हैं? साधना करते हैं।
महामंडलेश्वर क्या करते हैं, वो जाते हैं कुंभ के मेले में और नदियों के ऊपर स्नान करने जाते हैं पाप धोने के लिए, क्योंकि पतित है ना। तो जो पतित हैं वो गुरु तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद ही पतित हैं, जाकर स्नान करते हैं और सभी को कुंभ के मेले पर ले जाते हैं। कुंभ के लिए बाप ने समझाया था कि वो सागर और नदियों के जो पानी निकलता है वो थोड़ा ही कुंभ का मेला है, नहीं। असल कुंभ का मेला कौन सा है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। वो जड़ सागर की बात, जड़ नदियों की बात नहीं है। तो ये है कल्याणकारी आत्मा परमात्मा का मेला। इसको कहा जाता है कुंभ का कॉन्फ्लुएंस युग का मेला। तो देखो वो बाप आकर के क्या करते हैं, और ये मनुष्य क्या करते हैं, कितने लाखों जा करके उन नदियों में डूब मरते हैं, बड़े दुखी होते हैं, एकदम दुखी। और यहां देखो तुम कैसे मौज में बैठे हुए हो। इस पढ़ाई में कोई भी शास्त्र की, वेद की, ग्रंथ की, पुस्तक की दरकार है क्या? ICS के लिए बड़े इम्तिहान की कितनी पुस्तकें होती हैं, बड़ा माथा ही खराब हो जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहां देखो कुछ भी नहीं, गाया जाता है, हे अर्जुन तू जो भी वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है वो सब भूल जा, कोरा कागज बन जा। बाकी जो तुमने कभी पढ़ाई नहीं वो सुनो बाप से, जो भी सुनते आते हो वो हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। तो भला क्या करो, मैं जो कुछ तुमको समझाऊं वो समझो। बाकी ये लोग, गुरु लोग तुमको जो सुनाते हैं वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये तो पतित पावन बाप की बात है। उन गुरुओं की तो ढेंडरों की कॉन्फ्रेंस होती है। अभी देखो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्रा ट्रा ट्रा। बार ड्रामा में भी कॉन्फ्रेंस, फिर संगम युग में शूटिंग काल में भी कॉन्फ्रेंस, फल कुछ भी नहीं निकलता। बाप बैठ करके समझाते हैं, बच्चे तुम सब मिलकर के पीस से स्थापन करो। है तो ये बाप के ऊपर ना, सभी बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं,
ये तो वर्ल्ड का कनेक्शन है, वर्ल्ड का क्वेश्चन है ना। वर्ल्ड में तो पीस चाहिए ना। तो वर्ल्ड के फादर का काम है पीस स्थापन करना। ये कोई तुम गुरुओं का काम थोड़े ही है जो इस समय में पतित बन चुके हो। ये ड्रामा अनुसार पतित बने, ड्रामा है ना। ड्रामा को कहा जाता है प्री ऑर्डेंस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड ड्रामा है। गीता के कायदे अनुसार, कानून के अनुसार। अभी गीता का भगवान कौन है वो ही बेचारे नहीं जानते। ये तो जो धर्म वाले होते हैं वो जानते हैं, और धर्म वाले जानते हैं हमारा धर्म किसने स्थापन किया और हमारा धर्म शास्त्र क्या है। भारतवासियों को तो वो ही पता नहीं है कि हमारा धर्म शास्त्र का क्या है, किसने स्थापन किया। ये वंडरफुल बात है। स्थापन तो किया बाप ने, और बाप ने आकर के बच्चों को इनहेरिटेंस दिया। उस बात के बदले में बाप जिसके बदले में इनहेरिटेंस मिला जिसको, बच्चे को, उसका नाम शास्त्र के ऊपर लगा दिया, लिख दिया कृष्ण भगवान वाद। शिव भगवान वाच। और फिर कृष्ण जो अंतिम जन्म में बैठ करके सहज राजयोग सीखा और फिर श्री कृष्ण बना, उनका नाम डाल दिया। बस सब कुछ खलास। तो जब एक ही शास्त्र खंडन हो गया तो बाकी तो सभी शास्त्र खंडन हो गए। तो देखो भागवत, महाभारत, अभी ये महाभारत क्या है? हिंसक युद्ध है, फलाना फलाना दिखाई दिया। युद्ध के मैदान में घोड़े की सवारी दिखाई दी। अर्जुन और उनका रथ बैठ करके दिखाई दिया। उसमें कृष्ण को भगवान बनाकर बैठाई दिया। अरे ये रथ है, उस पर रथी और रथी का सारथी। ये रथ है, इसको अश्व भी कहते हैं। इसमें बाप आएगा, तो सवार होगा। मन को आत्मा कहा जाता है। इस मन रूपी घोड़े पर आ करके सवार होते हैं, न कि घोड़े गाड़ी में।
कितनी पलटने लगी पड़ी हैं, जैसे आजकल पलटने दिखाते हैं। अरे ये तो अर्जुन को भगवान ने राजयोग सिखलाया। तो ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन बहुत होंगे, नंबरवार ढेर होंगे ना। ये राजाई स्थापन होती है ना। तो बस घोड़ों की गाड़ी में बैठा दिए है। जैसे पहले वायसराय और ये सभी यहाँ आकर के घोड़ों की गाड़ी, तो ये गाड़ी आदि बनाई दी है। तभी बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा दिखलाई दिया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो बाप कहते हैं ये जो भी वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह हैं, इनमें कोई सार नहीं है। सार की बातें तो बाप आकर समझाते हैं।